तो बच्चों, भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, जिससे हम अपने विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम अपने भोज्य पदार्थ पौधों से तथा कुछ भोज्य पदार्थ जंतु स्रोतों से प्राप्त करते हैं। यहाँ पे बच्चों आपको लिखना है सबसे पहले शाकाहारी। शाकाहारी किसे बोलते हैं? तो ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, घोड़ा, बकरी, ये क्या है बच्चा? तो ये शाकाहारी है, क्योंकि ये केवल पौधे या उसके उत्पाद को ही खा रहे हैं। दूसरे पशु होते हैं बच्चा मांसाहारी, जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे शेर, बाघ, चीता, ये केवल मांस खाते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है? मांसाहारी है। तीसरा होता है बच्चा सर्वाहारी। सर्वाहारी क्या होते हैं? तो ऐसे जंतु जो पौधे और जंतु दोनों को ही भोजन के रूप में खाते हैं, वे सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे हम मनुष्य, ठीक है, जानवरों में कुत्ता, बिल्ली, ये सभी क्या है? सर्वाहारी हैं। ये जो पेड़ पौधों के उत्पाद हैं उन्हें भी खा लेंगे, और यहाँ पे वे दूसरे जंतुओं को भी खाते हैं। तो बच्चा, सबसे पहले हमें यहाँ समझना है कि हमारे भारत देश में अलग अलग खाद्य पदार्थ अलग अलग स्थान में खाए जाते हैं। जैसे दक्षिण भारत में डोसा, इडली, सांभर प्रसिद्ध है। गुजरात में ढोकला है, और झारखंड में ढुसका, छिलका रोटी, मड़ुआ रोटी यदि प्रसिद्ध है। तो बच्चा, हम लोग भोजन क्यों खाते हैं? सबसे पहले हमें सोचना है कि हम भोजन क्यों खाते हैं। तो भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ऊर्जा करने से क्या होता है? हम अपने सारे कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन क्या एक ही भोजन हमें सभी प्रकार की ऊर्जा दे सकता है? मान लीजिए सिर्फ आप चावल ही खाओ, तो क्या चावल खाने से ही हमें सारी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। पोषक तत्वों का बात यहाँ पे अर्थ है बच्चा कि वे सारे जिससे हम सभी अपनी शरीर की ज़रूरतों को पूरा कर सके, उन्हें हम पोषक तत्व कहेंगे। पोषक तत्व में यहाँ पे मुख्य पोषक तत्व हैं बच्चा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण, रुक्षांश और जल। ये सभी क्या है? हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे नोट करना है कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट किन किन में पाया जाता है और उनका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चा, कार्बोहाइड्रेट आलू, चावल, शकरकंद, कद्दू और ईख में पाया जाता है, और इनका कार्य क्या होता है? ऊर्जा देने वाला भोजन है। इसे खाने से क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। आपको भूख लगती है खूब तेज़, तो आप क्या करते हो? आलू, चावल खाते हो, ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा? हमें ऊर्जा मिलेगा। दूसरा है बच्चा प्रोटीन। प्रोटीन किनसे मिलता है? तो सोयाबीन, दाल, पनीर, मूंगफली, चना, बादाम, दूध, मछली, अंडे, इनसे प्रोटीन मिलता है। और इनका कार्य क्या होता है? प्रोटीन का कार्य होता है यहाँ पे टूटे फूटे अंगों को मरम्मत करने में सहायक। तीसरा होता है बच्चा वसा। वसा मक्खन, शुद्ध घी, नारियल में होता है, और इनका कार्य होता है बच्चों शरीर में ऊर्जा के स्रोत के रूप में संचित रहना। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत के रूप में कौन सिंचित रहता है? तो वसा सिंचित रहता है। रुक्षांश, तो दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां में यहाँ पे रुक्षांश होता है, और इनका कार्य होता है बच्चों बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक। इसके बाद हमने पढ़ा था विटामिन। हमारे पोषक तत्व में विटामिन भी होते हैं, तो हमें विटामिन के प्रकार पढ़ना है, उनके कार्य, और यदि उनकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, यहाँ पे हमें पढ़ना है। सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए दूध, मछली का तेल, आम, गाजर और पपीता, इनमें पाया जाता है विटामिन ए, जो आपके पाठ्यपुस्तक में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे मैंने यहाँ पे
उस बिंदुओं को मैंने लिखवाया बच्चा, एकदम आपको इसे अपनी कॉपी में लिख लेना है। और हाँ, आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। आप इसकी पीडीएफ हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भारतवर्ष क्लासेस पर जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। तो विटामिन ए का कार्य होता है त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखना। त्वचा एवं आँखों को कौन स्वस्थ रखता है? विटामिन ए। यदि इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? तो दृष्टिहीनता होगा। कौन सा? दृष्टिहीनता, जिसे हम लोग यहाँ पे रतौंधी बोलेंगे। अगला विटामिन है विटामिन बी1। विटामिन बी1 चावल की भूसी, गेहूँ, दूध, अंडा का पीला भाग में पाया जाता है। इसका कार्य होता है हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखना। हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेवार है? तो विटामिन बी1 है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, बी1 वाला। कई बार होता है कि बेरी बेरी, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। कई बार ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी पाए जाते हैं खट्टे फलों में, हरी सब्जियों में और सलाद में। ये भी कई बार पूछा जाता है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में। इसका कार्य क्या होता है? तो रोगों से लड़ने में सहायक होता है। इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है बच्चा? स्कर्वी रोग इसकी कमी के हो जाने से होता है। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी अंडा, सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल में पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी होता है। ये सारे महत्वपूर्ण हैं बच्चा। तो इसका कार्य क्या होता है? हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करना। कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। कौन सा रोग होता है बच्चा? रिकेट्स हो जाता है। ये सारे विटामिन यहाँ पे हैं। विटामिन ई बीज, फलियाँ, दूध और अंडे में यहाँ पे पाई जाती है। इसका कार्य होता है त्वचा एवं प्रजनन अंग को स्वस्थ रखना। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से त्वचा एवं प्रजनन अंग प्रभावित होता है। विटामिन के पत्ता गोभी, पालक में पाया जाता है। इसका कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाने का अर्थ क्या है? जैसे आपके शरीर के किसी भी अंग में कट जाते हो तो देखिए कि कुछ देर बाद रक्त निकलने के बाद वहाँ उसका मुंह में रक्त जम जाता है और रक्त का निकलना बंद हो जाता है। यदि रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो शरीर से सारा रक्त निकल जाएगा। तो विटामिन के क्या होता है? रक्त का थक्का जमा देता है, क्लोट कर देता है ब्लड को, वहाँ से ब्लड अब बाहर नहीं निकल पाता। तो ये विटामिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अब देखिए यहाँ पे अगला है बच्चों खनिज लवण के स्रोत। जैसे हमने विटामिन और खनिज लवण में भी पढ़ा था पोषक तत्वों में, तो खनिज लवण के कौन कौन से स्रोत हैं? सबसे पहले है आयोडीन। आयोडीन के कौन कौन से स्रोत हैं? तो आयोडीन के स्रोत हैं मछली, केकड़ा, आयोडाइज्ड नमक, अदरक और समुद्री उत्पाद। समुद्री उत्पाद में नमक हो सकता है ना, नमक, ये सभी आयोडीन के स्रोत हैं। फास्फोरस के स्रोत कौन कौन से हैं? तो फास्फोरस के केला, दूध, मिर्च, फ्रेंच बीन और बादाम, ये सभी फास्फोरस के स्रोत हैं। लौह के स्रोत है पालक, सेब, मड़ुआ, साबुत अनाज और यकृत, ये सभी लौह के स्रोत हैं। कैल्शियम के स्रोत दूध, अंडा, मूली, सलगम और केला, ये सभी कैल्शियम के स्रोत हैं। ये जो तालिका है बच्चों, ये आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। देखिए सिर्फ क्वेश्चंस को खेलने से नहीं होगा। आप अभी से ही ठान लीजिए कि नहीं, मुझे सिर्फ क्वेश्चन नहीं खेलना है, चीज़ों को सीखना है, समझना है। ये सारी चीज़ें आपके आगे भी काम देगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ रोग बताए गए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताते जाऊँगा, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बच्चा, हमने अभी तक पढ़ा कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों को मिलना बहुत ज़रूरी है। यदि पोषक तत्व ना मिले तो क्या होगा? तो बच्चा पोषक तत्व ना मिले तो इस स्थिति को हम बोलते हैं कुपोषण। क्या बोलते हैं? कुपोषण मिलते हैं।
और कुपोषण से विभिन्न तरह के रोग होते हैं। सबसे पहला रोग होता है सूखा रोग, जिसे हम मरासमस कहते हैं। क्या कहते हैं? मरासमस। कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाए तो शरीर दुबला पतला हो जाएगा और पसली की हड्डियां तक दिखाई देगी। पसली की हड्डियां तक दिखाई देगी, उसे हम लोग बोलते हैं सूखा रोग, या तो हम लोग उसे बोलते हैं मरासमस। क्या बोलते हैं? मरासमस। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कम मात्रा से होता है। अगला है क्वाशियोरकर रोग। क्वाशियोरकर रोग क्या होगा? यदि भोजन में प्रोटीन की कमी है तो बच्चे की वृद्धि रुक जाती है और पेट फूल जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं क्वाशियोरकर रोग। अगला यहाँ पे है रतौंधी। रतौंधी तो हमने पढ़ा ही है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग से क्या होता है? रात को कम दिखाई देता है, रात को कम दिखाई देगा और विटामिन ए की कमी से होता है। आगे है घेंघा रोग, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ग्वेटर रोग। आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है और बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। आयोडीन किस में पाया जाता है? तो समुद्री उत्पाद में, जैसा कि मैंने आपको तालिका यहाँ बनाया है, समुद्री उत्पाद मछली, केकड़ा और अदरक, ये सभी में पाया जाता है। एनीमिया रोग। एनीमिया रोग लौह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं एनीमिया रोग। अगला है बच्चा अस्थि और दंत क्षय रोग। यहाँ पे कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ और दांत कमज़ोर हो जाते हैं, जिसे हम लोग अस्थि और दंत क्षय रोग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सभी तो है पोषक तत्व की कमी हो जाए। यदि पोषक तत्व अधिक मात्रा में भी ले दिया जाए तो उससे भी विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। तो यहाँ पे अधिक मात्रा में लेने से क्या होगा? अधिक मात्रा में लेने से मोटापा हो जाएगा। यदि आप अधिक वसायुक्त भोजन करोगे तो क्या होगा? आपका पेट फूल जाएगा, शरीर पूरा भारी हो जाएगा। तो हमें संतुलित मात्रा में लेना है, ना तो अधिक ना तो कम लेना है। ठीक है, तो ये थे। अब अगला है दूषित भोजन। दूषित भोजन आप देखते हो कि हमें दूषित भोजन खाने से भी विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि बाज़ार में जहाँ भी खुले स्थानों में सामान मिले उसे हमें नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु पनपते हैं। अब देखो कि उसमें मच्छर बैठ रहा है, मक्खी बैठ रही है, मक्खी विभिन्न स्थानों से उड़कर गंदी जगह से आती है, उसमें बैठती है। तो हमें ऐसे भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। अगले सप्ताह में हम सभी इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे और आप कोशिश कीजिएगा कि इसके क्वेश्चन आंसर को खुद से करने की। कई सारी चीज़ें मैंने इसमें करवाया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।